अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? शादी कब होगी? ज़माना कदीम के इंसान से लेकर असर हाज़र तक के मर्द व ज़न का एक ही बहुत और अहम सवाल होता है कि शादी कब होगी। बहसियत फ़न दशनासी का तालिब इल्म होने के नाते पिछले कई दहाइयों से इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब आज से 1450 साल पहले दे दिया गया कि शादी कब होनी चाहिए। इसके बावजूद लोग जब गैर फितरी ये सवाल करते हैं तो फिर उसके नतीजे में हम मुस्तकबिल शनासी के अलूम व फ़नून के लोग भी गैर फितरी जवाब देते हैं और लोग गैर फितरी एतबार से मुतमईन होकर चले जाते हैं। शादी के बारे में एक बात तयशुदा है कि इसका इन टाइम होना बड़ा ज़रूरी है। जब हम अपने बच्चे और बच्चियों को अपनी हैसियत से ज़्यादा किसी एक ख़ास डायरेक्शन में ले जाते हैं तो उनकी तलब भी उस तरह से बढ़ जाती है जिसकी बुनियाद पर इन टाइम शादियां करना जो है वो बहुत बड़ा मसला होता है। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि शादी ख़ानदान में होगी या ख़ानदान से बाहर। अच्छा, यहाँ एक बात याद रहे कि आज से 1450 साल पहले से लेकर अब तक गैर मुस्लिम के यहाँ क्रिश्चियन, सिख और अदर मज़ाहब में कज़न मैरिज का रवाज नहीं, जिसकी बुनियाद पर शादी ख़ानदान में नहीं होती। मुसलमानों के यहाँ शादी ख़ानदान में होती है। मैं एक से ज़ायद मरतबा इंडिया गया तो मैंने पंडितों से कहा कि आप इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे देते हैं कि 2 जन्म कुंडलियाँ मिलाईं और कहा कि ये शुभ घड़ी बनती है और शादी इस टाइम में कर लें, लेकिन इसके बावजूद डाइवोर्स रेट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। अब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा कि शादी ख़ानदान में होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी। फिर उसके बाद अगला सवाल आ जाता है कि एक शादी होगी या एक से ज़्यादा शादियां होंगी। अब यहां भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम के हवाले से बात करूंगा कि वहां कानूनी तौर पर अलहदगियां होती हैं, लेकिन मजहबी एतबार से एक से ज़्यादा शादियां जिस तरह से नहीं हो सकती, इसी तरह से डाइवोर्स भी मजहबी एतबार से नहीं हो सकती। लेकिन हम मुसलमानों में खुला और फिर उसके बाद डाइवोर्स का सिस्टम मौजूद है। अब हाथ पर किसी भी शख्स के एक से ज़्यादा शादियों की जब बात करते हैं तो बहुत सारे मैंने पहले भी वीडियोस बनाकर दिए, आज फिर इसी पर बात करूंगा कि ये जो लकीरें पाई जाती हैं इनको मैरिज लाइन का नाम दिया गया है और ये तादाद का हरगिज़ नहीं बताती। कहने का मकसद कि जिनके यहाँ 50-100 शादियाँ हुई हैं तो वहाँ कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं लगी होती कि जिससे गिना जा सके कि शादियाँ कितनी होंगी। फ़न दशनासी के शाकीन के लिए गुजारिश है कि जब भी शादी का पढ़ते हैं तो माउंट ऑफ वीनस, हार्ट लाइन, ग्रिड ऑफ वीनस और मैरिज लाइन, इन तीनों चारों का अहाता करने के बाद फैसला किया जाता है कि किसी भी शख्स में एक से ज़्यादा शादियां करने की क्वालिटी मौजूद है या नहीं, कर सकता है या नहीं।
اگر رائٹ ہینڈ پر ایک اور لیفٹ ہینڈ پر دو، رائٹ ہینڈ پر دو اور لیفٹ ہینڈ پر دو ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ دو شادیوں کی علامت. اگر رائٹ ہینڈ پر دو اور لیفٹ ہینڈ پر تین ہوں تو ایک سے زیادہ شادیاں، جب ایک سے زیادہ کہتے ہیں تو وہ 50 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں، 8 10 بھی ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے انسان کے اندر پائی جانے والی جنسی کشش اور پھر اس کے بعد کسی بھی عمر کے حصے میں جو شادی ہے، یہ تنہائی دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس کے لیے عمر کی قید نہیں. اسی لیے مذہب میں بڑی عمر میں بھی شادی کرنا سنت ہے اور اوائل العمری میں شادی کا حکم ہے. آج میں نے بس شادی کے بارے میں یہی آپ سے کہنا تھا. اس کے ساتھ ہی اپنے پامی صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.